लक्ष्मण यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर लक्ष्मण, ये जो बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद 370 को हटाए जाने की स्थिति के बाद स्थिति को नॉर्मल नहीं कर पाए, जैसा कि डॉक्टर सीपी राय शुरू में कह रहे थे कि सर ने बताया कि लोग जमीन खरीद सकते हैं, तमाम तरह के जो सपने थे वो जमीन पर जाकर के ध्वस्त होते हुए दिखाई दिए। क्या इस तमाम ये जो सिचुएशन है प्रैक्टिकल जमीन पर, इसका असर पड़ने वाला है? सुप्रीम कोर्ट में ये भी तमाम तस्वीरें एक जिसे कहते हैं ना आईने के रूप में दिखाई देंगी, अगर इस पर चर्चा होगी। और अगर हम जो चर्चा कर रहे हैं इसमें ये भी एक पार्ट है इम्पोर्टेंट कि अगर ये अभी तक याचिका की सुनवाई नहीं हुई थी और अभी इस याचिका पर सुनवाई होने जा रही है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस सुप्रीम कोर्ट से लोगों की उस तरह की बने रह पाएंगे जो कि न्यायिक प्रक्रिया पर और मजबूती पैदा करती है लोगों के मन में? जी शुक्रिया विनीता जी। बहुत संवेदनशील विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं और कई बार इस परिस्थिति में मजबूरी ये होती है कि आप कोई ऐसी बात न कहें जो किसी की भावना आहत करने वाली हो। लेकिन अगर आप यहाँ बैठ करके एक सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बात अपनी रखें तो ये भी जिम्मेदारी है कि आप सच कहें। मसलन अब 370 पर मैं थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन शायद उसकी एक पृष्ठभूमि अभी अजय जी इशारा कर रहे थे। मैं उस पूरे वातावरण को जो देख रहा हूं कि लोकतंत्र खतरे में है या संविधान खतरे में है, इसे मात्र एक स्लोगन या इस तरह का नहीं देखना चाहिए कि जो लोग वर्तमान सरकार से नाराज हैं वो ये बात कहते हैं। इस देश के इतिहास में, आजाद भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात खुल करके कहते हैं कि हम इसलिए आज बोल रहे हैं ताकि 20 साल बाद कोई हमसे ये ना पूछे कि हमारी आत्मा मर चुकी थी क्या जब लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा था, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उनमें जो जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने कई आरोप, संगीन आरोप लगाए हैं। मैं आपके चैनल की इस बातचीत में सबसे शुरुआत में ये सवाल उठाता हूं कि उसके बाद क्या हुआ, उन आरोपों का क्या हुआ, उन सवालों का क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उठाया था। जैसे एक महत्वपूर्ण सवाल, एक बानगी देखिए, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यह तय कर रहे हैं कि कौन सा मुकदमा कौन से जज के पास जाएगा और उसमें कोई वरिष्ठता क्रम नहीं, श्रेणी क्रम नहीं, अपने पसंद और नापसंदगी के मुताबिक वो तमाम मुकदमों को, तमाम कार्रवाइयों को अलग अलग अपने मनपसंद लोगों के को सौंप रहे हैं। अब सवाल ये उठना चाहिए कि अगर ये आरोप सुप्रीम कोर्ट के जज ने लगाया तो आज न्यायपालिका ने इसका क्या परिणाम देखा है? क्या आज भी वैसे ही सौंपा जा रहा है या कोई बहुत क्रांतिकारी बदलाव हो गए? अगर जस्टिस चंद्रचूड़ इतने ही अच्छे हैं और भरोसा करते हैं, कई बार कुछ चीजें इतनी बर्बाद हो जाती है ना, जैसे आपका हक इतना छीन लिया जाए और ये दुनिया भर के इतिहास में फासिस्ट ताकतों के सामने कहा भी गया कि जनता को इतना कमजोर कर दो कि वो जिंदा रहने को ही अपना सबसे बड़ा हक समझे और अधिकार समझे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि न्यायपालिका अपने उन उन बुनियादी सवालों पर कहां खड़ी है? बतौर नागरिक मेरी जिम्मेदारी है मैं ये सवाल पूछूं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर 40 याचिकाएं थी, सुनवाई कब की गई? क्या चुनावों को ध्यान में नहीं रखा गया? क्यों सुनवाई नहीं हुई? और सुनवाई हुई भी तो जो दलीलें थी, जो जो तमाम चीजें थी, और उसके बाद भी एसएलपी दाखिल हो चुकी है उसी मामले में, करोड़ों मुकदमे पेंडिंग हैं। और तीसरा, यही वजह है कि ईडब्ल्यूएस वाले मामले पर काफी विरोध भी हुआ है, लोगों ने खुलकर के अपना विरोध जताया भी है इस पर। खूब हुआ चर्चा हुई और बचाव की मुद्रा में वो है नहीं। और अभी भी वो जो विभाजित निर्णय है 3 और 2 से आया है, ठीक बात है, हम उसका एक सम्मान रखते हैं। हम लोग सार्वजनिक मंच पर बोल रहे हैं तो उसकी मर्यादा में बोल रहे हैं। इसीलिए तो मैंने अपने सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के जज के वाया ही पूछा। वो लोग तो खुद अपनी मर्यादा तोड़ करके सड़क पर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नंबर 1। नंबर 2 कि सुधार कितना हुआ, और नंबर 3 जो मेरा मुख्य सवाल है, जो मौजूदा परिस्थितियों में सबसे अहम सवाल हुआ, और शायद आज ही कानून मंत्री ने सदन में एक बयान भी दिया है। मुझे लगता है विनीता जी आज की बातचीत की पृष्ठभूमि में एक वो बयान भी है। हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं लोकतंत्र के उन स्वायत्त संस्थानों से
जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि अगर कार्यपालिका पद भ्रष्ट हो, नीतियां अपनी बनाए जन विरोधी, तो वो स्वायत्त संस्थान खड़े होंगे और वे स्वायत्त संस्थान इस देश के लोकतंत्र और संविधान को पक्ष में रख करके न्याय करेंगे। जैसे मीडिया, विश्वविद्यालय, ये सब स्वायत्त संस्थान है। और ये बात कहने का कम से कम अभी आज की बातचीत में बहुत स्पष्ट नहीं है, इसलिए केवल इशारा कर रहा हूं कि वो कितने स्वायत्त, निष्पक्ष, न्याय के पक्ष में खड़े हैं, चाहे इस देश के मुख्य धारा मीडिया हो, कथित मुख्य धारा, या इस देश के बड़े बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, उनके अंदर क्या हो रहा है, इस पर फिर कभी बात होगी। इसी तरह से न्यायपालिका तो एक बहुत मजबूत स्तंभ है। और अगर आपके देश में 85 से 90% आवाम जिस तबके से आती है, उसके कोई लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, तो क्या 75 साल बाद अमृत महोत्सव मनाने वाले देश को एक बार विचार नहीं करना चाहिए? और अगर यह सवाल पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके कई और जजेस के सामने पूछती हैं, और वो ये कहते हैं कि मुंह तो मत खुलवाइए, आपके यहां बहुत कुछ हो रहा है, और वहां एक सिस्टम आता है, कोलेजियम सिस्टम। बाद में कभी विस्तार से फिर कभी बात होगी, अगर विनीता जी इस पर कोई बात होगी तो। 93 में कैसे इंदिरा साहनी जजमेंट के तुरंत बाद कोलेजियम आता है, और कोलेजियम आने का दुष्परिणाम यह होता है कि आज की तारीख में कोई भी शेड्यूल ट्राइब सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। 2 शेड्यूल कास्ट जज हैं, 1 ओबीसी जज हैं, और उनकी क्या स्थिति है यह भी इस देश को जानना चाहिए। ये एक मौजूदा सवाल था जिसपे चीफ प्रेसिडेंट बोल रहे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कानून मंत्री बोल रहे। मुझे ये सवाल वाजिब लगता है। और आखिरी टिप्पणी केवल इस बात पर कि 370 के मामले में हो सुनवाई। भाई, इस देश में लोकतंत्र खत्म करके इस देश के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, जिसे स्वर्ग और जाने क्या क्या कहा गया, बेटियों पर जितना अत्याचार करना हुआ तो बेटी को देवी बना के पूजा जा रहा है। विरोधाभास इस समाज का ऐसा होता है। मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में कहां है, और अगर वो उन लोगों के पक्ष में था, और सीपी राय साहब को मैं सुन रहा था, मैं चूंकि माफी भी चाहूंगा, थोड़ा सफर में था तो देर से जुड़ा, मैंने सीपी राय साहब को पूरी बात सुनी। उन्होंने पूरा वो पक्ष रख दिया है कि कैसे इस देश के नागरिकों को किन किन बातों में आप भरगला ले रहे हैं। जमीन खरीदेंगे, विवाह करेंगे। अरे भाई, आपके अपने देश के तकरीबन आधे दर्जन राज्य ऐसे हैं जहां सामान्य लोग, उस राज्य के बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते। नफरत लेकिन वहां नहीं फैलाई जा सकती क्योंकि मुसलमान नहीं मिलेगा ना। बिल्कुल, खास तौर से हिल एरियाज में तो अक्सर है। बिल्कुल। और मेरा आग्रह ये होगा, जो अजय जी कह रहे थे कि बतौर नागरिक तो हम हमेशा ये चाहेंगे कि इस समय इस देश को एक मजबूत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जरूरत है, जो स्वायत्त हो, तटस्थ हो, संविधान के पक्ष में हो और न्याय के पक्ष में हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कुछ अगर वो करेंगे तो वो कोई महान काम नहीं करेंगे, वो अपनी जिम्मेदारी है। बिल्कुल उनकी ड्यूटी। मैं ये जानना चाह रही थी कि डॉक्टर लक्ष्मण, आप भी काफी, अभी मुझे लग रहा था कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अजय सर के पास जाऊंगी। जो अजय वर्मा जी ने और विनोद जी ने कहा उस बात पर कुछ ऐड ऑन करना चाहते थे। एक दो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, चूंकि बातचीत में आई है तो मुझे लगता है इस पे और बात करनी चाहिए। पहली बात ये कि जजों की जाति क्यों पूछनी चाहिए, हर जगह जाति क्यों ले आते हैं आप। बहुत प्यारा और बहुत मासूम सा ये सवाल है। मुझे समझ में नहीं आता इस देश को कब यह बात समझ में आएगी कि जो आपके घर की समस्याएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, उन्हें पहले आप स्वीकार करिए कि ये बीमारी है। और जाति जनगणना न कराने के पीछे यही बचकाना सा तर्क दिया गया कि अगर जातियां गिनेंगे तो जातिवाद बढ़ जाएगा, धर्म गिनेंगे तो सांप्रदायिकता नहीं बढ़ेगी। भाषाई विभेद इस देश में नहीं हुआ, भाषा पे राज्य बने। भाषाएं नहीं गिनते आप बाकी की चीज नहीं गिनते। अगर बाकी को खत्म करना है तो उन्हें गिनते क्यों है? और अगर जाति को खत्म करना है तो जाति गिन करके एक बार आंकड़े क्लियर हो जाए। दूसरा बात, बहुत सारी चीजों में, जैसे हमारे नई शिक्षा नीति है, मैं एक विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूं और कभी उसमें बात होगी। विश्वविद्यालयों में अब जो पैटर्न बन रहा है ना, नई शिक्षा नीति कहती है कि ऐसे विश्वविद्यालय बनाएंगे, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड वाले हमारे यहाँ आएंगे और हमारे यहाँ वाले वहां जाएंगे। अरे भाई, हम अपने विश्वविद्यालय ऐसे बना चुके हैं कि वो लोग यहाँ कभी नहीं आएंगे, ये सब बेकार है। लेकिन उसी विदेशी नकल में क्यों हम ये नहीं सोचते कि इस दुनिया के कई देश अपने यहाँ सोशल डाइवर्सिटी इंडेक्स लागू करते हैं, अपने किसी भी पब्लिक सेक्टर को वो
पब्लिक डोमेन में रखते हैं कि मेरे देश की आबादी जिन लोगों की है, मेरा देश चलाने में वो लोग कहाँ हैं। और अगर कोई देश ये नहीं सोच सकता ना, कल को आप कहेंगे कि महिलाओं को क्या जरूरत है, हर जगह आप खोजते हैं कि महिलाएं कितनी है, हर जगह आप खोजते हैं कि गांव से निकले लोग कितने हैं, जितनी भी आइडेंटिटीज है ना। विनीता जी एक तो सेकंड, मैं लक्ष्मण जी के पास एक सेकंड एक लाइन के लिए जाना चाहूंगा, एक लाइन के लिए। उन्होंने रिजर्वेशन की बात की विश्वविद्यालय से, बिकॉज ही इज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। नहीं लक्ष्मण जी, एक लक्ष्मण जी मेरी बात सुने। एलएलबी में जो एससी का लिस्ट आया है, शेड्यूल कास्ट का जो लिस्ट आया है, उसमें श्रीवास्तव और चौबे भी हैं। श्रीवास्तव और चौबे, मैं आता हूँ सर, एक बस बात पूरी कर लूं। एक तो मेरा ये जवाब हुआ, ये मेरी टिप्पणी हो सकता है, इस पर आप ना सहमत हो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस देश में अगर ईडब्ल्यूएस पर बहस हुई और 5 के 5 सवर्ण जज बैठे थे, तो मेरे लिए एक गहरा सवाल है और मैं ये सवाल पूछूंगा। अगर जज के रूप में महिलाएं नहीं हैं, मेरे यहाँ अगर अलग अलग पहचान के उत्तर भारतीय, उत्तर पूर्वी भारतीय, दक्षिण भारतीय लोग हर जगह नहीं होंगे, तो मैं सवाल पूछूंगा। ये मेरा एक टेक है, मे बी यू डिफर फ्रॉम। दूसरी बात, रिजर्वेशन कितने साल का था, ढोते रहेंगे। व्हाट इज द लैंग्वेज, आप बाकी क्या क्या ढो रहे हैं, उनके लिए आपके पास क्या क्या टूल है, क्या कभी ये भाषा किसी और रिफॉर्म पॉलिसी के लिए आपने इस्तेमाल की? दूसरा सवाल मेरा, रिजर्वेशन जैसी पूरी दुनिया में कोई एक पॉलिसी बता दें जिसने इतने कम वक्त में दुनिया की इतनी बड़ी आबादी के सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल लाइफ को बदल कर रख दिया। फिर भी मैं कह रहा हूं रिजर्वेशन में बहुत सारी खामियां हैं, उस पर डिबेट कभी और होगी, फिर कभी होगी। विषयांतर हो जाएगा। जुड़ गए विनोद जी, अभी मुझे लगता है आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी बात में। जो 370 का एक खंड था, उसे छोड़कर बाकी तमाम प्रभाव को निष्प्रभाव किया गया था, ये सही बात है। तो अगर हम आज 370 की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या रवैया रहेगा, तो हम उन तथ्यों की बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में काउंटर किए जा सकते हैं, जिसमें सरकार पर सवाल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, या फिर जाहिर है कि अगर पूरी स्थिति को एक बार वो वापस से जाएंगे, देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में उसकी चर्चा होगी, कागजों पर पूरी तरह से 370 किस तरह से हटाने की बात को लेकर के जब चर्चा होगी, तब उसमें दिखाई देगा कि क्या क्या कब कब कहाँ क्या क्या ठीक किया गया। आपकी बात है। देखिए विनीता जी, इस बात से किसी को क्यों ऑब्जेक्शन या किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट किसी केस को सुनने के लिए तैयार है, सुनने के लिए उसने अपनी सहमति दे दी है। प्रॉब्लम तब होती है जब कश्मीरी पंडित्स की किलिंग पर एसआईटी गठन की बात होती है, तो सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है। मुश्किल यही होती है कि आप तब मामला गड़बड़ होता है। देखिए, मसला गोगोई पर आया, लेकिन जब हम रंगनाथ को भूल जाते हैं, रंगनाथ मिश्रा को भूल जाते हैं, तब प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम मैरिज की बात होता है कि कश्मीरी लड़की अगर दूसरे उससे शादी कर लेगी तो वो अधिकार उसका छिन जाएगा। ये रेटरिक है। मसला ये है कि वहां के दलितों का अधिकार छीना गया, उनको उर्दू में लिखे हुए डॉक्यूमेंट पर साइन कराया गया कि आप सिर्फ झाड़ू लगाएंगे और चौथे उसका काम करेंगे, आप अगर डॉक्टर भी हो जाते हैं तो नहीं हो पाएंगे। ये सारी इग्नोर की जाती हैं, ये नहीं बताया जाता है। मसला ये है। ऐसे ही अगर सुनने से ही इनकार कर दिया गया है, अब इसमें और भी बहुत सारे मसले हैं। अगर आप इन्हीं सब की बात करते हैं, मसला ये भी आया कि जाति नहीं देखेंगे तो हम क्या करेंगे। तो फिर इसका मतलब जिस व्यक्ति की जाति का प्रधानमंत्री नहीं हो, वो प्रधानमंत्री अच्छा भी काम करे तो उस पर आप विषयांतर हो रहे हैं। देखिए विनीता जी, सारे लोग विषयांतर करते हैं। अगर मैं कोई तर्क देता हूं, अगर आपको विषयांतर लगता है तो मैं चुप हो जाता हूं, लेकिन अगर आप मुझे बुला रही हैं तो मेरी बात सुनिए। मेरे बारे में नहीं, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि जज की जाति देखी जाए। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री की जाति भी देखी जाए। क्यों आपसे बिना पूछे प्रधानमंत्री जाति बता दी? बिना पूछे? नहीं, तो बिना पूछे
नहीं तो आप भाई वो उनका मसला है ना, वो उनका मसला है, वो उनका मसला है ना। बुद्धिजीवी क्यों कह रहा है कि नहीं, जाति नहीं? आप और हम डिसाइड विनोद नहीं जी, करते आप इस कौन बात को बुद्धिजीवी नकार है। देंगे कि हमारे देश में जाति और धर्म के बगैर चुनाव हो जाते हैं, राजनीति हो जाती है? सोशल डाइवर्सिटी नहीं चाहिए? नहीं, आप मुझे बोलने नहीं दीजिएगा, रोकिएगा, मैं चुप हो जाऊंगा, उसमें कोई वो नहीं, लेकिन आप मुझे लेकिन बोलने अभी हम दीजिएगा। 370 अगर का अगर सुप्रीम अगर कोर्ट कोई एक अच्छा 370 पे 1949, 1954, 1994 तक 47 प्रोविजंस, जज की 1919। जाति देखी जाएगी, अगर जज की जाति देखी जाएगी तो मुख्यमंत्री की भी जाति देखी जाएगी। और मैं आपसे बात फिर कह रहा हूं, रिजर्वेशन को लेकर के मेरा ऑब्जेक्शन उस दिन भी चर्चा में था और आज भी चर्चा में था। क्यों केवल यादव, क्यों केवल पासवान, क्यों केवल किसी सिंह साहब के लिगेसी का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और एमपी बनेगा, 7 टर्म एक सीट से जीत के आएगा? क्यों उस गरीब आदमी को का अधिकार ऐसे सारे लोग हड़प के रखेंगे जो गरीब है, जिसके पास अधिकार नहीं? ये जगह नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि ये सारे के सारे लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। सारे के सारे जो धनी धनाढ्य और फ्यूडल जो तथाकथित ओबीसी और एससी रिजर्वेशन लेकर के वहां के जो फ्यूडल लोग हैं, वो अपने ही जाति के लोगों को अधिकार नहीं देना चाह रहे हैं। ये बड़ी समस्या है। और ये देखिए ना, देखिए बातचीत में होना क्या चाहिए, निष्कर्षात्मक टिप्पणी होगी तो फिर आपको सुनना पड़ेगा। आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ विनोद जी, एक लाइन क्या विनोद जी, पूरी आप ऑलरेडी बहुत देर बोल चुके हैं। आप इतना मतलब आप में इतना भी टॉलरेंस नहीं है कि आप विरोधी बात, अगर आपको कोई मन पसंद नहीं आ रही है, आप उसको सुनना भी नहीं चाह रहे हैं। बीच में 3 बार टोक चुके हैं। सर मैं बोल लूं? प्रोफेसर साहब रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। DU LLB का जो एंट्रेंस 22 का है, उसमें देखिए ना कितना है रिजर्वेशन। एससी के केस, एससी लिस्ट में चौबे और श्रीवास्तव भरे पड़े हैं। चेक तो करवाओ सर। आप विद्यार्थियों को पढ़ाइए, हम लोगों को भी सुन लीजिए सर। विद्यार्थियों को तो सुनाते ही हैं, सुनने का अर्थ ये है सर, आप भी सुन लीजिए। विनोद जी, ऐसी टिप्पणियों से बचिए। देखिए, हम आपस में एक दूसरे को पर्सनल टिप्पणी ना करें, मुद्दे की बात कहें। आप अपनी बात कीजिए, फिर बात शुरू क्या हुई थी? लेकिन फिर भी मैं आपके पास आई, शुरू विषय से हुई थी। मैंने एक सवाल किया था कि ये कोड और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कानून मंत्री ये कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी नहीं है, कोलिजियम खत्म हो। अब आप उसको लेके कहां गए? उसके बाद आप कह रहे हैं सुन नहीं रहे। देखिए, आप इतनी चीजों, विनीता जी से मेरा आग्रह है, एक दिन आरक्षण पे बहस करें, हम लोग आरक्षण पे बात करेंगे। एक दिन जो है कोलिजियम पे बात करें, हम लोग कोलिजियम बात करेंगे। बहुत घालमेल हो रहा है सर, बस मेरा निवेदन ठीक है। मैं